हेलो। आज हम लोग एक छोटा सा क्विज लेके आए हैं और उस क्विज में भारत का जीके यानी जनरल नॉलेज, इंडिया के स्टेट या कुछ भी हो सकता है, जो हम लोग तीनों मिलके एक क्विज के रूप में डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपेट तीनों करेगा। अगर उसमें कोई भी अगर भूलता है या कोई कमेंट, हाँ, तो आप कमेंट कीजिए। हम लोग आज इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया कितने स्टेट में बटा हुआ है? 28 स्टेट। तो इंडिया को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं कि केवल 28 स्टेट में बटा हुआ है? नहीं, केवल 8 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है, यानी यूनियन टेरिटरी भी है। तो यूनियन टेरिटरी जो 8 है इंपोर्टेंट है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी में लगभग जो दो फेमस है उनमें से एक अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, जहाँ पे खूब सारा घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो आपका सवाल रहेगा कि इंडिया का कितना यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन? पहला तो जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर, हाँ। लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, आपको पुडुचेरी कर सकते हैं। गुड। फिर फेमस आप जैसे बोले कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हो गया। दादर नगर हवेली, दमन और दीव। दादर नगर हवेली, दमन और दीव एक ही में हो गया, यानी 8 इंडिया के यूनियन टेरिटरी है। उनमें से यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है, नेशनल कैपिटल है, भारत की राजधानी है। तो ये यूनियन टेरिटरी आप 8 सब बता दिए, बहुत अच्छी बात है। अब इनसे अभिनव जी से सवाल रहेगा, भाई इंडिया 28 स्टेट में डिवाइड है। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट का नाम आपको बताना है। 7 सिस्टर तो 7 स्टेट होगा ही। उसमें से आप लीजिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। बाकी बात बता। नागालैंड आप छोड़ दिए। नागालैंड छोड़े हैं? मैं बता दे। एक बार फिर से बताइए। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। गुड। अरे मुझसे का बहुत है। यूनियन टेरिटरी शिलोंग, मेघालय। आइजॉल, ये कैपिटल आइजॉल। मणिपुर, मिजोरम के आइजॉल। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। आसाम, दिसपुर। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर है उनमें से एक स्टेट का ऐसा स्टेट वर्ड्स है ऑफिशियल, जो इंडिया के 2 ऐसे स्टेट का एक ही ऑफिशियल स्टेट वर्ड है। बर्ड्स क्लासिक्स में पढ़े हैं। तो उस बर्ड्स का नाम बताइए आप। केरला और अरुणाचल प्रदेश में दोनों बर्ड्स हैं नेशनल। इसका नाम है द ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश और केरला दोनों का ऑफिशियल वर्ड्स है। अब यूनियन टेरिटरी में पौंडीचेरी का कैपिटल बताइए। पौंडीचेरी कैपिटल पौंडीचेरी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बताते हैं पौंडीचेरी के बारे में। पौंडीचेरी लगभग 3 स्टेट में बटा हुआ है, हम जानते थे? जैसे पौंडीचेरी, जैसे कोई भी चीज स्टेट क्या होगा, जैसे झारखंड स्टेट है, बिहार स्टेट है, तो अपना एक ही जगह है ना, मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही जगह उसका एक एरिया है। लेकिन पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी एक स्पेशल जगह नहीं है। पौंडीचेरी में जो 4 जिले आते हैं वह आंध्र प्रदेश में भी आते हैं, तमिलनाडु में भी आते हैं और कर्नाटका में भी आते हैं। तो ये लगभग 3 स्टेट में 4 जिले के रूप में बटा हुआ है पौंडीचेरी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांस से 1 नवंबर 1954 को ऑफिशियली ये आज़ाद हुआ। तो अब हमारे यूनियन टेरिटरी के रूप में है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू कश्मीर का जो पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर एक ही में था, तो उन दोनों का कैपिटल क्या था? श्रीनगर। उस समय 2 कैपिटल हुआ करता था जम्मू कश्मीर का। उस समय क्या होता था कि श्रीनगर जो था जम्मू का ऑफिशियल कैपिटल हो गया, लेकिन जब देखिए जब बर्फबारी हो जाता था तो वहां पे तो खूब सारा बर्फ जम जाता था, आना जाना बड़ी कठिन था जम्मू कश्मीर में। तो उसका जो कैपिटल जो हो जाता था वो जम्मू में आ जाता था। मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है वो ठिकाना जम्मू में आ जाता था।
और जम्मू से चलता था, जितनी ठंडी तक जो चलना है वो जम्मू से चलता था। लेकिन अब तो टनल्स बन गया और कई सारे बने रोड, कैनाल रोड्स हाईवे। हाँ वहाँ तो ट्रेन भी वहाँ जाती है। पता है कि नहीं, वहाँ पे सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा पे वो बन रहा है, चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज का मतलब हाइट तो मुझे करेक्ट याद नहीं है, लेकिन चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे थर्ड ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, वहाँ से हो जाता है। तो अब पहले 2 कैपिटल था, अभी वर्तमान में तो अलग अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। अब बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर में एक काला पानी का जेल है। हाँ। जेल का नाम याद है? नहीं याद है, इतना पता है कि जब दंड। भगत सिंह और नहीं, भगत सिंह और बटुकेश्वर जब बम जेल तो फोड़ने के बाद ना, हाँ, जब वहाँ पे किनको जेल में भेजा गया था, तो वीर सावरकर का नाम सुने? हाँ। तो सावरकर को काला पानी का जेल, जिसको हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप में घूमने के लिए, जो कि मोन्यूमेंट के रूप में है, और उस जेल का नाम देखिए ना, नाम हमको मन में याद है, यहाँ जुबान पे आ ही नहीं रहा है। अगर आपको याद होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए। हाँ। हम लोग को तो नहीं याद है, और जेल का नाम थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। हम लोग गए हैं। हम लोग कहते हैं, ये बात तो है। ये लक्षद्वीप का कैपिटल क्या होगा? करावती आइलैंड। या लक्षद्वीप का करावती। लक्षद्वीप जानते हैं? लक्षद्वीप के बारे में अगर आप जानिएगा, लक्षद्वीप एक तो जो द्वीप समूह है, या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मणिपुर के बारे में तो अभी खूब सारा चर्चा है। मणिपुर का कैपिटल क्या है? मणिपुर में बहुत आसान है, इम्फाल है। अभी दुनिया में उसका चर्चा है, मणिपुर दंगा के चलते। लेकिन मणिपुर में एक ऐसा झील है, उस झील में फ्लोटिंग घर भी है और फ्लोटिंग द्वीप है, समझिए, जिसपे डियर्स रहते हैं। मेरा कहने का तो झील है ना, इतने बड़े झील है, तो फ्लोटिंग मैंने उस पर चलता हुआ स्कूल है, चलता हुआ एटीएम है, चलता हुआ कौन सा जगह है? हाँ, लोकटक झील उसका नाम है, लोकटक। उसको तैरता हुआ झील बोलते, तैरता हुआ उन्हें झील बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि डांसिंग डियर या उन जो होते हैं वहाँ पे, डियर्स जो होते हैं, वो झील में एक घास होता है, और उस घास का कितना बड़ा बने, देखिए बहुत बड़े पैमाने पे हो जाता है, प्लेन एरिया टाइप के बनता है, और बढ़ते 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 यहाँ पे आ जाता है, मैंने एक दूसरे से जुड़ जाता है ना। मान लीजिए इतना बड़ा आपका घर है, उतना बड़ा एक फ्लोटिंग टाइप के वो हो गया, ग्रास टाइप वो उसमें हो गया। अब वो इतना मजबूत है कि उस पर आप लकड़ी वकड़ी का स्कूल बना दीजिए। गाँव का सब है, कुछ लोग उसके ऊपर रहते हैं, लकड़ी वकड़ी बना के, लकड़ी का घर बना के फ्लोटिंग पे। लोकटक झील, हाँ लोकटक झील खूबसूरत, जिसको बोला जाता है दुनिया का तैरता हुआ झील, तैरता हुआ स्कूल, तैरता हुआ एटीएम, तो वो खूबसूरत है वहाँ पे। और क्या नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते हैं? कोई फेमस लोकेशन के बारे में तो आप लोग बता सकते हैं? केरला। केरला नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये बोली है। केरला कहाँ साउथ में आता है? अरे नॉर्थ ईस्ट बोले, हमको साउथ समझ में आया। नॉर्थ ईस्ट का फेमस नॉर्थ ईस्ट कोई जगह है? अरे मंदिर। आसाम का नेशनल पार्क हो सकता है। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क है, एलिफेंट है, राइनो है। राइनो तो एक सिंघा तो और राइनो कर्नाटक में भी पाया जाता है। कर्नाटक, लेकिन नहीं, एक ही जगह पाया जाता है। नहीं, कर्नाटक में। कर्नाटक में आप सर्च करके बताइएगा सही है कि नहीं कर्नाटक में। हाँ। लेकिन चूंकि आसाम का फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, राइनो जो है एक सिंग वाला, पूरा दुनिया में फेमस है। हाँ, और वहीं पे एक तो आसाम में ही, जो आसाम और भूटान देश के बारे में आप जान रहे हैं। भूटान एक्चुअली भारत के आसाम स्टेट एकदम जो उसका नेशनल सीमा है लगा हुआ है एक तरह से, तो दोनों भूटान का एक सीमा और आसाम का सीमा उसके साथ मिलके एक तो पार्क है जिसका नाम है नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क वो एशियाई हाथी के लिए फेमस है, व्हाइट हाथी के लिए, व्हाइट एलिफेंट के लिए। भूटान तो है, भूटान के बारे में आपने, भूटान कंट्री है, लेकिन उसका जो नेशनल बाउंड्री है जो चाइना से जो लगता है, उसका सीमा का रखा जाता है कौन करता है? इंडियन आर्मी, चाइना से लगा होता है, लेकिन उसका तो सीमा का जो कर रही है वो इंडियन आर्मी खड़ा करती है। मतलब सिक्किम भी एक देश था, ठीक है ना, लेकिन 1975 में
भारत में Occupied। नहीं ऑक्यूपाइड नहीं, अपने अपने आ गए मिला। हाँ, तो क्या हुआ था कि उस समय दो नेपाल को और ये भूटान को और सिक्किम को, दोनों को ही ऐसा संधि पे चाइना जो कि अटैक कर रहा था उधर से, चाइना का युद्ध 1962 में युद्ध के बाद उन दोनों देश को लगा कि भाई फिर से हो सकता है कि तिब्बत की तरह चाइना यहाँ पे भी कब्जा न कर ले। तो सिक्किम चूंकि राजशाही तंत्र था वहाँ पे, आज भी नेपाल में, और ये सिक्किम और ये भूटान में राजशाही तंत्र है, लेकिन बौद्धिस्ट कंट्री है, बड़ा शांति प्रिय लोग हैं वहाँ पे। तो उन लोग बौद्धिस्ट में क्या है कि जो बौद्ध के असली बौद्ध के मानने वाले थे, उन लोग अहिंसा की तरफ ज़्यादा झुकाव, तो अपना ना सेना रखेंगे ना कुछ रखेंगे, मॉम चौंक शांति की राह पे चलेंगे। तो भाई दुनिया में वैसे चलता नहीं है, चाइना है ये सब शांति नहीं मानता है कभी बेटा हाँ, तो इसलिए भारत ने प्रस्ताव लाया बोला कि कुछ दिन तक हम आपके जो सब स्टेट बन के, मतलब बाहरी स्टेट बन के, हम चाहते हैं कि इसका कंडीशन फुलफिल करें, अगर कुछ समय का टेन्योर होता है उतना समय तक हमको चलेगा तो आ जाएंगे। तो सिक्किम उसी के तहत 75 में बुद्धि तक रहा है, इसमें भारत हो गया, भारत स्टेट बन के। भूटान का नहीं, हम आपका पड़ोसी देश हैं, लेकिन मेरा सीमा का जो सुरक्षा है वो आप कीजिएगा, हम एक स्टेट देश के रूप में है, मेरा सॉवरेनिटी वाले हम सब चीज़ करेंगे, लेकिन मेरा जो नेशनल बाउंड्री है उसका रक्षा आप कीजिएगा। तो ये भी भारत के लिए फायदेमंद है। तो भूटान मतलब भूटान को कभी भी थपड़ी आ सकता है चाइना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है वहाँ पे। और आप देखिएगा कि वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य मैंने ना पूरब का स्टेट है, वहीं से सब मैंने समझिए कि बथु एक मैंने अंतिम जगह है जिसका नाम वहाँ उगता हुआ सूरज का स्टेट भी बोला जाता है भारत के लिए, और वहीं उगता है, पूरब में एकदम बाउंड्री है। उसके बगल में म्यांमार है, म्यांमार कौन सा बर्मा बर्मा पहले चूंकि भारत का नहीं पूरे बर्मा हो गया, और जितना भी है सब पहले ब्रिटिश के शासन में भारत नहीं सब होता था, लेकिन 1937 में अलग हो गया था, ब्रिटिश उसे आज़ाद कर दिए थे। तब बर्मा पहले नाम था उसका, म्यांमार नाम है। और अभी क्या है वहाँ पे आप लोग न्यूज़ सुने होंगे 7.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। हाँ, ये माना जाता है कि सबसे हाईएस्ट जो है हाईएस्ट 9 होता है, 1 to 9 एक क्राइटेरिया है। जैसे क्या है ना कि 3 टाइप्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन अचानक आया ना, जैसे 6 के आसपास, 6 ज़्यादा होता है, 6 से देखिएगा तो पूरा बहुत होता है, तो वहाँ 7.7 है। और 7.7 आने से पीछे क्या कारण है, भूकंप जोन है वो सब, वो हो गया, जापान हो गया, मतलब जितना भी ईस्ट एशियाई कंट्री है उस तक भूकंप तो आता है, क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक, हाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो बड़ा सा टॉपिक है, तो उसी का एक पार्ट है। अंदर जो प्लेटें हैं वो प्लेट के बीच, 2 प्लेटों के बीच में जैसे बचा हिमालय है, हिमालय रीजन के अंतर्गत आता है। हिमालय का जो छोर है पूरब का, वो पूरा म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर बनाता है, और उस क्षेत्र में भूकंप आया। आप देखिएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भूकंप बड़े बड़े बिल्डिंग को, तो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग तो नहीं गिरा है, अगर उतना बड़े पैमाने पे इंडिया में भूकंप आए तो सब घर तहस नहस हो जाएगा, सब घर तहस नहस। लेकिन वहाँ पे क्या है, उन लोग जनरली जैसे जापान में रोज आए दिन भूकंप आते रहता है, लेकिन उन लोग क्या है ना कि उन लोग अब टेक्नोलॉजी तो एडवांस है, बहुत है, घर बनाने के लिए नीचे में स्प्रिंग लगा लेते हैं। हाँ, मैंने छोटा सा स्प्रिंग नहीं, हम लोग अपना रिक्टिल वाला स्प्रिंग नहीं, छोटा था, बड़ा सा फाउंडेशन तैयार करा, बड़ा सा स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग पर मान लीजिए हल्का हिला डुला तो बर्दाश्त। हाँ, तो वहाँ पे एक हमने वीडियो देखा था कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उनके ऊपर स्विमिंग पूल होता है, उसका पानी ऐसे ऐसे भूकंप के कारण होता था। तो इतना बड़ा बिल्डिंग गिर नहीं रहा था क्योंकि नीचे से लेकिन म्यांमार में खूब सारा है, इतना घटना हुआ था, 10,000 कोई तो न्यूज़ बता रहा है कि 10,000 आदमी मर गए भूकंप से। एक जगह एक और बड़ा मैं वीडियो उसमें डाला भी हूँ, गांव में अचानक पूरा फट के पानी आने लगा। क्या हुआ, भूकंप क्या हुआ, पृथ्वी का जब हलचल हुआ तो उसमें जो वाटर है कहीं ना कहीं का दबाव निकलना चाहिए था उस जगह, तो उस गांव के अंदर से पानी नल से अपने बाहर निकलने के लिए अपने पानी गिर रहा है कलों से, उसमें मोटर छोटा में कोई जरूरी नहीं है। अब वो क्या होगा कि जब निकलने लगा, जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो फट गया, अब कहीं ना कहीं वो झील का निर्माण कर लेगा। देखिएगा उसका पानी भर जाएगा, अगर गाँव अगर वो में है, गढ़वाड़ा में है, भर जाएगा पानी। तो ये तो आज हम लोग छोटा सा फनी ब्लॉग रहा, इसमें हम लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में 7 स्टेट अभी होता है, आयुष एक यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया, यूनियन टेरिटरी के कुछ कैपिटल के बारे में बताया, पांडिचेरी के बारे में हम लोग जाने, लक्षद्वीप के बारे में जाने,
यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप का जो सेलुलर जेल याद आ गया ना, सेलुलर जेल बोलते हैं, सेलुलर जेल जिसे काला पानी की सजा दिया जाता है। काला पानी की सजा जानते हैं क्या होता था? वो अंधेरा बंद कर अंधेरा में तो जैसे आज भी आपको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, यहाँ से जल्दी दूर से यहाँ से दूर उठा के कुछ ऐसा नहीं तो जैसे भागने के लिए दुपना। लेकिन इसमें कई सारा कहानी आता है, कुछ व्यक्ति वहां से भाग गए थे, पता नहीं कैसे भागे, वहां पर बोट था कुछ ऐसा था। और वहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप में आप सुनिएगा तो एक जनजाति रह जाती है, सेंट्रियोल जनजाति। सेंट्रियोल जनजाति आज तक मैंने इतना टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ अभी तक मैंने ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट ही नहीं हम, मैंने मानव से नहीं है कनेक्ट। उन लोग कपड़ा नहीं पहनते आज भी उन लोग जंगल में मांस खाते हैं, कच्चा हो या कुछ भी हो। वहां पर वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोग आदमी को देख के मारने दौड़ जाता है, अच्छी मानव टाइप के। एक बार क्या हुआ कि बिना बताया क्योंकि उस जो क्षेत्र है ना वो रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र हो गया, वहां पे रिस्ट्रिक्ट है कि जो नॉर्मल आदमी नहीं जाएगा। एक विदेशी पत्रकार गया था, नहीं मरा हुआ पाया वहाँ पे आदमी जी। और एक बार दूरदर्शन के कार्यक्रम कुछ वैज्ञानिक गए थे ऐसी बोट से ही, तो एक छोटा सा क्लिप है, आज तक कोई वहाँ पे गया नहीं है डिस्ट्रिक्ट। इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं ना आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो बोल दीजिए। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो होगी किस पे टॉपिक पे चाहिए वो भी बताओ। हाँ वो भी बताइए, इंपॉर्टेंट